नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं चर्चा करना चाहती हूँ वर्तमान में समाज में जो स्थिति चल रही है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जगह जगह एक ही चर्चा हो रही है। इस समय जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बारे में। ये तो चलिए ठीक है, ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है और सबको उत्सुकता है आगे क्या होने वाला है। हर पल परिस्थितियां बदल रही हैं, सब लोग जानना चाहते हैं, राइट। लेकिन बहुत कष्ट का विषय है। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि कहीं के रिजल्ट को लेके, किसी शहर या किसी गांव या किसी कस्बे के रिजल्ट को लेके लोगों को इतनी कटु आलोचना वहाँ के निवासियों की, नागरिकों की नहीं करनी चाहिए। एक कहावत हम सुने हैं ना, जाके पैर न फटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। और पता है मेरा इशारा किधर है, आप समझ गए होंगे, अयोध्या के चुनाव परिणाम पर है। एक बात बताइए, जो लोग बहुत हाई फाई लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, या जो दिल से एक पार्टी को आजीवन चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, आपके अपने विचार हैं। तो ये जो मतदान की प्रक्रिया है, इसमें वोट देना हर व्यक्ति का निजी अधिकार है। उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस पार्टी को जिताया या आप आजीवन जिताते रहेंगे, उसी पार्टी को सारे लोग जिताते ही रहेंगे। आपकी राम में आस्था है, आपकी राम मंदिर में आस्था है, आपके सनातन धर्म में आस्था है, आप हिंदू हैं, अच्छे हिंदू हैं, श्रेष्ठ हिंदू हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने कभी अयोध्या में जाके गलियों और सड़कों पे लोगों को रोते हुए देखा है? हम उनकी आलोचना क्यों करें? फेसबुक पे बड़ी तेजी से ये वायरल हो रहा है, लोग एक दूसरे को उत्तेजित कर रहे हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो एसी के कमरों में रहते हैं और जो लग्जरी गाड़ियों के बिना कहीं चलते नहीं हैं, ये वो लोग हैं। उनको गरीब आदमी के दुख का पता नहीं है। ठीक है, आपको एहसास नहीं है, आपने कोई पुण्य किए होंगे, आपको एक अच्छी लाइफ इस जन्म में मिली हुई है, लेकिन फिर भी किसी की आह मत लीजिए। किसने वोट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, अगर आपका पर्सनल मैटर है तो उसका भी तो है। एक आदमी का घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया, एक आदमी की दुकान चली गई, उसका परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। इतनी तेज गर्मी, बरसात और ठंड में वो व्यक्ति अपने परिवार को लेके कहीं रहने लायक स्थिति में नहीं है। लेकिन उससे आपको क्या? आपको तो उसका अंदाजा भी नहीं है ना। तो फिर दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, व्यंग्य करना और एक दूसरे को ये कहना कि आप अयोध्या जाइए, राम मंदिर में दर्शन करिए, सरयू में स्नान करिए, लेकिन अपने घर से प्रसाद बना के ले जाइए, फूल माला अपने गांव से, अपने शहर से ले जाइए, वहाँ कुछ भी मत खरीदिए जी, वहाँ कुछ भी मत खाइएगा। वहाँ की पब्लिक है ही ऐसी कि जिसने हमारी चहेती सरकार को नहीं जिताया। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप अगले का दर्द कभी जाने? पहले तो वीडियो वायरल नहीं हो रहे थे, लेकिन अब कितनी रोती कलपती माताएं जो रो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके महिलाएं धूप में बैठी हुई हैं, उनका दुख भी कभी जानने की कोशिश करिए। आप शुद्ध सनातन हैं, आप पवित्र हिंदू हैं, आप राम के भक्त हैं, रहिए। आपकी चहेती सरकार हो सकती है, लेकिन दूसरा कौन सी लाइफ जी रहा है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, उसने क्या खोया है अपने जीवन में, उसका अंदाज़ा क्योंकि आप नहीं लगा सकते ना।
तो उसके बारे में कुछ मत कहिए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। रहने दो ना उनको उनके भाग्य पे। और जो भी परिणाम और दुष्परिणाम हमारे अपने जीवन में हम देखते हैं ना, वो हमारे ही कर्मों के फल होते हैं। लेकिन हम दंभ अभिमान में अपने पापों के बारे में न सोच के दूसरे पे दोष मढ़ देते हैं और अपने को एकदम साफ पाक साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। एक बहुत अच्छा कथन है, सबको अपने कर्मों का पता है, वरना गंगा पर यूं ही भीड़ इकट्ठी नहीं होती। ये सत्य है, हमारी आत्मा हमको जानती है। मेरा सीधा सीधा कहना आपसे ये है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, किसी भी गरीब दुखी को और मत सताओ। किसी गरीब दुखिया की आह मत लेना। अगर कोई लेगा तो वो परिणाम भुगतेगा। आपको अपना पता है कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो, आपके पास अथाह पैसा है, आपकी 7 पीढ़ियाँ नहीं 16 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। आप एसी में रहते हो, आपको गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ब्लोअर और हीटर और चला के रखते हो, आपको ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महलों में रहते हो, आपको बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसान का दर्द नहीं समझ में आएगा, आपको पैदल चलते मजदूरों का दर्द नहीं समझ में आएगा। कोरोना में किनके घरों की निकट के लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उनके दर्द को आप नहीं समझ सकते। अच्छी बात है, मत समझिए, लेकिन फिर भी किसी गरीब दुखिया की आह मत लीजिए, उसको उसके भरोसे छोड़ दीजिए ना। आप क्यों समाज का निर्माण करने चले हैं भाई? और अगर आप इतने पाक साफ हैं, इतने योग्य हैं, इतनी आपको क्षमता है आपके अंदर, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, तो जाके गरीबों का एक बार आंसू पोंछ के देखिए, गरीबों का दर्द एक बार सुन के देखिए। आप क्या चाहते हैं कि अयोध्या में जो व्यक्ति फूल माला बेच रहा है, या जो मिठाई बेच रहा है, या जो भोजनालय खोल रखा है, वो भूखों मर जाए, उसका परिवार भूखों मर जाए, सिर्फ इसलिए कि आपकी चहेती पार्टी वहाँ से नहीं जीती है? एक बार विचार करिएगा। बहुत निंदनीय, बहुत घृणित ये चीज़ें इस समय चल रही हैं। क्यों चल रही हैं पता नहीं, कब तक चलेगी पता नहीं। हमेशा याद रखिए, मताधिकार जो है ना, उसके लिए आप अगर स्वतंत्र हैं तो हर प्राणी स्वतंत्र है। वो किसको देगा, क्यों देगा, किसको नहीं देगा, उसके ऊपर छोड़ दीजिए ना। थैंक यू सो मच।